आपको बताती हूँ कि कैसे जो दवाइयाँ हैं वो अपनी एक्सपायरी डेट से भी पहले कैसे एक्सपायर हो जाती हैं। तो चलिए, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मैं हूँ डॉक्टर वंशिका सक्सेना। सो गाइज, जब हम बीमार होते हैं और किसी मेडिकल शॉप पर जाते हैं कोई भी मेडिसिन लेने, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं उस मेडिसिन की एक्सपायरी डेट। और अगर उस मेडिसिन की एक्सपायरी डेट निकल गई होती है, ख़त्म हो गई होती है, तो हम उस दवाई को नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक बात सेट है कि अगर किसी दवाई की एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है, निकल चुकी है, तो उस दवाई का जो असर है वो अब तक ख़त्म हो गया होगा, या फिर वो जो दवाई है अब तक जहर बन गई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी दवाई को बनाकर तैयार किया जाता है तो उसी समय से उस दवा का असर हल्के हल्के कम होने लगता है, जिस प्रोसीजर को हम कहते हैं ड्रग डीके। अब ये जो ड्रग डीके है, इसी की वजह से हमारी जो मेडिसिन हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करें किसी भी टैबलेट की, तो जो टैबलेट होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहली तो वो जिसमें सॉल्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टेड फिल्म का कोट होता है, और दूसरी वो जिसमें प्रोटेक्टेड फिल्म का जो कोट है वो नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जो प्रोटेक्टेड फिल्म होती है वो काम क्या करती है, इसका यूज क्या होता है, इसको क्यों लगाया जाता है सॉल्ट के ऊपर। तो ये जो प्रोटेक्टेड फिल्म होती है वो सॉल्ट और एनवायरनमेंट के एक्सपोजर होने से बचाती है, जिससे कि अगर दवाई हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आए तब भी वो खराब ना हो, एक्सपायर ना हो। और जो दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिन पे प्रोटेक्टेड फिल्म का कोट नहीं होता है, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर वो दवाइयाँ एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगी तो 3 से 4 घंटे में ही वो एक्सपायरी हो जाएंगी। उनकी एक्सपायरी डेट काफ़ी बाद की होगी, लेकिन अगर वो पहले एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाएंगी तो 3 से 4 घंटे में ही वो एक्सपायर हो सकती हैं। अब ये जो अनप्रोटेक्टेड टैबलेट्स होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। एक तो वो जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने पर रिएक्ट नहीं करती हैं, इसीलिए उन पे कोट भी नहीं किया जाता प्रोटेक्टेड फिल्म का। और दूसरी वो होती हैं जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने से ही बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो गाइज, अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं अपनी एक्सपायरी डेट से भी बहुत पहले। और अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी दवाइयां एनवायरनमेंट सेंसिटिव हैं और कौन सी नहीं। तो इसका पता हम लगा सकते हैं दवाई के पीछे एक्सपायरी डेट देखने के साथ साथ ये भी देखकर कि दवा एनवायरनमेंट में आने के बाद कब तक ठीक रहेगी। अब अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दवा के पीछे कंटेंट्स दे रखे हैं और इस पर सिर्फ एक्सपायरी डेट ही मेंशन है, और इस पर ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि अगर आप इस दवा की सील ब्रेक करते हो तो ये कितनी चलेगी। और ये है एक दूसरी दवा जिस पर एक्सपायरी डेट के साथ साथ यहाँ साफ साफ मेंशन है कि अगर आप इसकी सील ब्रेक करते हो तो ये दवा खुलने के बाद इतना ही चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी। तो ये वो दवा है जो अपनी एक्सपायरी डेट से पहले ही एक्सपायर हो जाएगी अगर इसकी सील ब्रेक हो जाती है। तो बस मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि एक्सपायरी डेट देखकर ही सिर्फ दवा ना खा ले, दवा खाने से पहले दवा के पीछे ये भी चेक कर ले कि उस पर कहीं ये तो नहीं लिखा है कि ये दवा खुलने के बाद सिर्फ इतना ही चलेगी। और अगर ऐसा कुछ लिखा है, आपको पता है कि भाई हाँ ये दवा सिर्फ खुलने के बाद इतना ही चलेगी, तो सील ब्रेक जब आपने की थी उसकी डेट भी थोड़ा सा ध्यान रखें, जिससे कि आप जब आगे नेक्स्ट डोज लें तो आपको पता हो कि हाँ ये अभी तक ठीक है या फिर एक्सपायरी हो चुकी है। तो यही वजह होती है एक दवाई की अपनी एक्सपायरी डेट से पहले ही एक्सपायर होने की। आई होप अब आप लोग अच्छे से डीपली समझ गए होंगे कि कैसे कोई भी दवा अपनी एक्सपायरी डेट से पहले एक्सपायर कैसे हो जाती है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आप कुछ और मुझसे जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे प्लीज़ लिख कर देना, मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना, जो पास में बेल आइकन है उसको भी हिट करना है, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो नई आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा खुश रहें।